सोचें, एक दिन आपकी आंख खुले और आपको शिद्दत से ये एहसास हो कि आपने सालों पैसा, रतबा और बीरूनी तारीफें हासिल करने की दौड़ में गुजार दिए और जिंदगी के सबसे बुनियादी पहलू यानी अपना ख्याल रखना को बिल्कुल नजरअंदाज कर दिया। आपकी जज्बाती सेहत गैर मुस्तहकम हो जाती है, जिस्म थक हार जाता है, जहन भटक जाता है और फिर नागजीर टूट फूट का सिलसिला शुरू हो जाता है। रिश्ते बिखर जाते हैं, मौके हाथ से निकल जाते हैं, गलत फैसले ढेर होते जाते हैं और आपको बहुत देर बाद ये इदराक होता है कि खुद का ख्याल न रखने की असल कीमत किसी भी माली तबाही से कहीं ज्यादा भारी है। ये एक खौफनाक ख्याल है कि आज लाखों अफराद इसी रास्ते पर चल रहे हैं, खामोशी से एक ऐसे अलमनाक इंजाम को दोहरा रहे हैं जिसे चंद सादा इंतखाब से रोका जा सकता था। और यहीं पर मार्कस ऑरेलियस का फलसफा रवाक़ियत, स्टोइसिज्म तकरीबन पेश गोई की तरह महसूस होता है। उन्होंने सिखाया कि हमारी बीरूनी जिंदगी हमारी अंदरूनी हालत की अक्कास है, क्योंकि जो शख्स खुद पर काबू नहीं पा सकता वो अपनी ही कमजोरियों का गुलाम बन जाता है। ऐसी दुनिया में जहां हमें हद से ज्यादा काम करने पर मजबूर किया जाता है, जहां ज्यादातर लोग दबाव, बेचैनी और जज्बाती महरकात की वजह से कर्जों के जाल में फंसे रहते हैं, इस तालीम को समझना गविया एक खफिया नक्शा हाथ लगने के मुतरादिफ है। एक ऐसा नक्शा जो न सिर्फ आपकी हिफाजत करता है बल्कि आपको जज्बाती, जहनी और माली तौर पर माला माल भी करता है, क्योंकि जी हाँ, अच्छी तरह से अपनाया गया खुद का ख्याल रखना वाकई हकीकी दौलत में बदल जाता है। सिर्फ मादी दौलत नहीं, बल्कि ऐसी खुशहाली जो मजबूत कैरियर, सेहतमंद रिश्ते और ऐसी जिंदगी बनाती है जो इस अफरा तफरी से कोसों दौर होती है, जो बहुत से बसलाहियत अफराद को तबाह कर देती है। आप ऐसे कितने लोगों को जानते हैं जो मुसलसल अपना ही नुकसान करते हैं, बलावजाय खर्च करते हैं, जहनी वजाहत की कमी की वजह से मौके गंवा देते हैं, या अपने जज्बात पर काबू न पाने की वजह से अपनी साख तबाह कर लेते हैं। शायद बहुत से, और मुमकिन है आपने खुद भी उसका तजर्बा किया हो। मार्कस ऑरेलियस अक्सर दोहराते थे कि एक शख्स की पहली जंग खुद अपने खिलाफ होती है, हुकूमत के खिलाफ नहीं, अपने बास के खिलाफ नहीं, मईशत के खिलाफ नहीं, ये अपने ही जहन के खिलाफ होती है। एक बेतरतीब जहन एक बेतरतीब जिंदगी को जन्म देता है और बेतरतीब जिंदगियों में खुशहाली कम ही आती है। यही वजह है कि इतनी सारी अवामी शख्सियात शहरत की बुलंदियों से गर गईं। एमी वाइन हाउस को ही मिसाल के तौर पर ले लें, एक बासलाहियत, नाबगा रोजगार फनकारा जो उसके बावजूद जज्बाती खुद तबाही के एक ऐसे चक्कर में फंस गई जिसने उसे अंतहा तक धकेल दिया। हनर काफी नहीं था, कामयाबी काफी नहीं थी, शहरत काफी नहीं थी, खुद का ख्याल रखने की कमी गालिब आ गई। दूसरी जानिब हम कियानो रीव्स जैसे अफराद को देखते हैं जिन्होंने नाकाबिल तसव्वुर इल्मियों, नुकसानात और दबाव के बावजूद खुद पर काबू, जज्बाती नज्म व ज़ब्त और आजिज़ी के साथ अपनी जिंदगी गुजारी। वो एक ऐसे माहौल में तवाज़ुन की अलामत बन गए हैं जो मजबूत तरीन अफराद को भी खा जाता है। खुद का ख्याल रखना कोई अयाशी नहीं, ये बका की हिकमत अमली है और इससे भी बढ़कर खुशहाली की हिकमत अमली। आज अमेरिकन साइकोलॉजिकल एसोसिएशन की तहकीक से हमें मालूम है कि जज्बाती तौर पर मुतवाज़िन अफराद बेहतर माली फैसले करते हैं, जज्बाती खरीदारी से बचते हैं, मुलाजमतों में ज्यादा उर्से तक कायम रहते हैं, ज्यादा मुस्तहकम रिश्ते बनाते हैं और नुमायां तौर पर एली दर्जे की पैदावारियत का मुजाहरा करते हैं। दूसरे अल्फाज में ये ठीक वही किस्म के लोग हैं जो तरक्की करते हैं, बढ़ते हैं और कुदरती तौर पर खुशहाल होते हैं। जब मार्कस ऑरेलियस ने कहा था कि रूह अपने ख्यालात का रंग अख्तियार करती है, तो वो इस बात की पेश गोई कर रहे थे जिसे आज साइंस ने साबित कर दिया है। आपका जहन आपकी जिंदगी को तश्कील देता है और जो लोग उसकी परवरिश करते हैं वो तमाम शाबों में ठूस पेशरफत करते हैं। लेकिन हम उसे आज के जदीद अफरातफरी में कैसे लागू करें? एक सादा सी चीज पर गौर करें जिसका सामना तकरीबन हर किसी को होता है। महरकात का ज्यादा बोझ, जहनी थकावट, मुसलसल बेचैनी,
क्या आपने कभी गौर किया है कि शदीद थिकन वाले दिनों में आप ज्यादा खर्च करते हैं, आसानी से चढ़चढ़े हो जाते हैं, ज्यादा टाल मटोल करते हैं और कम पैदावारी होते हैं? ये कोई इत्तेफाक नहीं है, ये बुनियादी खुद की देखभाल की कमी है। अब उसके ब्रोकस का तसव्वुर करें। आप अच्छी तरह सूते हैं, अपने मामूलात को मुनज़्ज़म करते हैं, रुदामल जाहिर करने से पहले सांस लेना सीखते हैं, जहरीले महरकात को कम करते हैं, न कहना सीखते हैं, उन चीज़ों पर लड़ना बंद कर देते हैं जो बदल नहीं सकते। अचानक फैसले आसान हो जाते हैं। जो कभी फौरी लगता था वो अपनी अहमियत खो देता है। ज़हन प्रसकून हो जाता है, और जब ज़हन प्रसकून हो जाता है तो आप इन मौके को देखना शुरू कर देते हैं जो हमेशा मौजूद थे लेकिन आपके अंदरूनी इंतशार ने छुपा रखे थे। खुद का ख्याल रखना आपको माला माल करता है क्योंकि ये आपको तवानाई, वक्त, पैसा और जिंदगी ज़ाय करने से रोकता है। ये हर तरक्की की पोशीदा बुनियाद है। और शुरू करने के लिए मार्कस ऑरेलियस से मुतासिर एक रवाकी चीलिंग ये है: 7 दिन तक जागने पर 3 ऐसी चीजें लिखें जो आपके काबू में हैं और 3 ऐसी जो नहीं हैं। फिर सिर्फ उन चीजों पर तवज्जो दें जिन्हें आप कंट्रोल कर सकते हैं। ये सादा सी मश्क आपके ज़हन को मुनज़्ज़म करती है, बेचैनी को कम करती है और वजाहत बढ़ाती है। और वजाहत बेहतर फैसले पैदा करती है। बेहतर फैसले तरक्की पैदा करते हैं और तरक्की दौलत पैदा करती है। मार्कस ऑरेलियस समझते थे कि इंसान की हकीकी जंग बीरूनी दुनिया में नहीं बल्कि खुद उसके अपने ज़हन में लड़ी जाती है। उन्होंने एक सल्तनत पर हुक्मरानी की, फिर भी वो इस बात पर असरार करते थे कि अगर ज़हन मुनज़्ज़म ना हो तो कोई भी ताकत खुद जिंदगी को बरकरार रखने के लिए काफ़ी नहीं होगी। और ये सच्चाई आज और भी ज्यादा अयां हो जाती है जब लाखों अफराद खामोश ठिकन, बेकाबू जज्बात, जज्बाती फैसलों और अदम तवाजुन के ऐसे चक्र में फंसे हुए हैं जो उनके मौके को खा जाता है। कितनी बार आप जागते ही थके हुए महसूस करते हैं उससे पहले कि आपका दिन शुरू भी हुआ हो? कितनी बार आपने कहा है कि आप कुछ अहम करेंगे लेकिन उस पर अमल करने की तवानाई नहीं थी? कितनी बार आपने मामूली हालात पर सिर्फ इसलिए ज्यादा रद्दअमल जाहिर किया है क्योंकि आपका ज़हन भर चुका था? इस किस्म का रवैया जो सालों तक दोहराया जाता है कैरियर्स, रिश्तों और खुद एतमादी को तबाह कर देता है। मार्कस ऑरेलियस ने कहा था कि आपकी जिंदगी का मियार आपके ख्यालात के मियार पर मुनहसर है, और जब आपके ख्यालात उलझे हुए, मनफी या बेकाबू हों तो आपकी जिंदगी लामहाला इसी ताल पर चलती है। हार्वर्ड मेडिकल स्कूल की तहकीक से पता चलता है कि दायमी तनाव हमारी तवज्जो मरकूज करने और फैसले करने की सलाहियत को कम कर देता है। इसका मतलब है कि जब आप खुद का ख्याल रखना नजरअंदाज करते हैं तो आप लफ्जी तौर पर अपने लिए बेहतरीन इंतखाब करने की सलाहियत खो देते हैं। एक थका हुआ ज़हन हमेशा शॉर्टकट्स, लितू, महरकात और खलफशार का इंतखाब करता है, और ये ठीक वही चीज है जो खुशहाली को तबाह कर देती है। बहुत से बासलाहियत अफराद इस सच्चाई को नजरअंदाज करके नाकाम हो चुके हैं। लिंडसे लोहन एक हैरत अंगेज मिसाल के तौर पर सामने आती हैं। एक गैर मामूली सलाहियतों वाली फनकारा जिन्होंने अपने जज्बाती तवाजुन को नजरअंदाज करके बिलाखिर अहम मौके, मुआहिदे और एक ऐसा करियर खो दिया जो बहुत ज्यादा शानदार हो सकता था। ये वाज़ेह तौर पर जाहिर करता है कि खुद का ख्याल रखे बगैर हुनर कुछ भी बरकरार नहीं रख सकता। इसके बरअक्स एक अच्छी तरह से देखभाल किया हुआ ज़हन एक ऐसा ज़हन है जो तामीर करता है। जब आप अपना एहतराम करना शुरू करते हैं तो चीजें बदल जाती हैं। आपको एहसास होता है कि आपको बेमकसद बहसों में शामिल होने की जरूरत नहीं, आपको हर इश्तियाल अंगेजी का जवाब देने की जरूरत नहीं, आपको किसी को कुछ भी साबित करने की जरूरत नहीं। एक जज्बाती तौर पर मतवाजन शख्स दुनिया को वजाहत के साथ देखता है, और वजाहत ही वो चीज है जो आपको ऐसे फैसले करने की ताकत देती है जो आपको माला माल करते हैं। एक सादा सी बात पर गौर करें। जब आप अच्छी तरह आराम कर चुके हों और जज्बाती तौर पर मतवाजिन हों तो आप टाल मटोल कम करते हैं, और सही दिन पर मुकम्मल किया गया हर काम एक मसले को रोकता है, एक रास्ता खोलता है और मौके के लिए जगह बनाता है।
मिसाल के तौर पर अच्छी तरह सोना कोई अय्याशी नहीं है, ये एक हिकमत अमली है। मुतालात से पता चलता है कि जो लोग मुनासिब नींद लेते हैं वो कम माली जज्बातीपन, बेहतर जज्बाती कंट्रोल और ज़्यादा नज़्म व ज़ब्त का मुजाहरा करते हैं। दूसरे अल्फाज में सिर्फ अपनी नींद का ख्याल रखना ही आपके माली मामलात, आपके रिश्तों और आपकी पैदावारियत को बढ़ाता है। एक और निकता ये है कि आप जो कुछ इस्तेमाल करते हैं उसे फिल्टर करें। आज आबादी का एक बड़ा हिस्सा ऐसे मवाद के सामने घंटों गुजारता है जो तौजा चराता है, समाजी मुवाजने को दावत देता है और बेचैनी पैदा करता है। ये ज़हन को थका देता है और तरक्की में रुकावट बनता है। लेकिन जब आप इन महरकात को कम करते हैं और अपने दिन के चंद मिनट खामोशी, मंसूबा बंदी और गौर व फिक्र के लिए वक्फ करते हैं तो आप दोबारा कंट्रोल हासिल कर लेते हैं। मार्क्स ऑरेलियस रोजाना ये काम करते थे। वो अपने खौफ, अपने शकूक व शबाहत, अपने फैसलों के बारे में लिखते थे। इस छोटी सी आदत ने उन्हें जंगों, नुकसानात और बहुत बड़ी जिम्मेदारियों के बावजूद साबित कदम रखा। आज आप ये काम 5 मिनट में कर सकते हैं। जो कुछ आप महसूस करते हैं और जिस तरह आप अमल करना चाहते हैं उसे लिखकर। ये सादा है फिर भी गहरा तब्दीली लाने वाला है, क्योंकि खुद की देखभाल ठीक यही है। छोटे छोटे इक़दामात जो जब दोहराए जाते हैं तो एक मजबूत बुनियाद बनाते हैं। वो आपको मामूली बातों पर भड़क उठने से रोकते हैं। वो आपको जज्बाती तौर पर मुतज़लज़ल होने पर गलत फैसले करने से रोकते हैं। वो आपकी जिंदगी को बेकाबू होने से रोकते हैं। और जब आपकी जिंदगी काबू में होती है तो आप ज्यादा मुस्तहकम, ज्यादा पैदावारी, ज्यादा पराएतमाद बन जाते हैं और कुदरती तौर पर ज्यादा खुशहाल। आप अगर ये सब बातें आपके दिल को लगती हैं तो बराह कर्म लाइक बटन दबाएं और चैनल को सब्सक्राइब करें। ये यूट्यूब के लिए ज़रूरी है कि वो इस तरह का मजीद मवाद तजवीज़ करे, पैगाम की रसाई को मजबूत करे और इस काम को बढ़ने दे। आपका एक सादा सा अमल इस तब्दीली को जारी रखता है। मार्क्स ऑरेलियस अक्सर दोहराते थे कि कोई भी शख्स हकीकी मानों में आज़ाद नहीं हो सकता जब तक वो अपने ही जज्बात का गुलाम हो। और ये फ़करा इस वक्त और भी ज़्यादा ताकतूर हो जाता है जब हम गौर करें कि जदीद ज़िंदगी कैसे लोगों को बेचैनी, जज्बातीपन और खुद तबाही के चक्रों में फंसाती है। आबादी का एक बड़ा हिस्सा दुनिया पर रद्दामल जाहिर करते हुए ज़िंदगी गुजारता है, बजाय उसके कि वो फ़आल तौर पर अपनी जिंदगियों को खुद ही राह दिखाएं। और जब आप हर वक्त रद्दामल जाहिर करते हैं तो आप तामीर करने की सलाहियत खो देते हैं। क्या आपने कभी गौर किया है कि जागते ही जहन का भागना, फ़ोन खोलना और फौरन नोटिफिकेशंस, मुतालिबात और मुवाजना के समंदर में गर्क हो जाना कितना आम है? इसकी वजह से बहुत से लोग बस्तर से उठने से पहले ही खुद को शिकस्त खुर्दा महसूस करते हुए अपने दिन का आगाज करते हैं। और इस तरह जीना हर चीज को भारी बना देता है, काम, रिश्ते, पैसा, अहदाफ। मार्क्स ऑरेलियस ने सिखाया कि एक दाना इंसान का पहला अमल अपनी सुबह की हिफाजत करना है। वो खुद को लिखते थे, याद दिलाते थे कि दिन चैलेंजों से भरा होगा, लेकिन उनमें से किसी को भी उनका अंदरूनी सुकून नहीं छीनना चाहिए। आज अपनी सुबह की हिफाजत का मतलब है दिन का आगाज अजलत की हालत में न करना, महरकात में डूबने से बचना, सोचने से पहले सांस लेना और अमल करने से पहले सोचना। प्रिंसटन यूनिवर्सिटी की हालिया तहकीक से पता चलता है कि बसरी और जहनी महरकात की ज्यादती पैदावारियत को कम करती है और फैसलों में गलतियों को बढ़ाती है। दूसरे अल्फाज में, आपके जहन पर जितना जल्द दबाव डाला जाता है इतना ही दिन भर आपके फैसले खराब होते जाते हैं, और खराब फैसले जो बरसों तक दोहराए जाते हैं खराब जिंदगियां बनाते हैं। लिहाजा जाती देखभाल कोई ऐश व आराम नहीं है, ये एक हिफाजती हिकमत अमली है, ऐसी दुनिया के खिलाफ जो मुसलसल आपकी तौजा हासिल करना चाहती है और आपके जहन को मुंतशिर करती है। जब आप अपने दिन का आगाज ज्यादा इरादे के साथ करते हैं तो आप कुदरती तौर पर ज्यादा शूर के साथ अमल करना शुरू कर देते हैं, और शूर के साथ अमल करना लापरवाही में खर्च करने, बेमानी बहसों, गैर जरूरी झगड़ों, जल्दबाजी के फैसलों और आपकी तवानाई खत्म करने वाली आदत से बचाता है। इस तरह जाती देखभाल आपको खुशहाल बनाना शुरू करती है,
ये ज़या को रोकती है। वक्त, पैसे और जहनी सलाहियत का ज़या। इसके बरअक्स एक शख्स को सिर्फ ये देखने की ज़रूरत है कि जिन्होंने उस पर ध्यान नहीं दिया उन्होंने सब कुछ कैसे खो दिया। रोबन विलियम्स अपनी गैर मामूली सलाहियत के बावजूद खामोशी से एक ऐसे ज़हन से लड़ते रहे जो उन्हें खाए जा रहा था। उन्होंने दुनिया को हंसाया, लेकिन अंदरूनी तौर पर उन्हें ऐसी लड़ाइयों का सामना था जिन पर वो अकेले काबू न पा सके। ये जाहिर करता है कि कोई भी अपने ज़हन की देखभाल की ज़रूरत से बालातर नहीं है, लेकिन ऐसी शानदार मिसालें भी मौजूद हैं कि ज़ाती देखभाल अंदरूनी ताकत कैसे पैदा करती है। ड्वेन जॉनसन मिसाल के तौर पर जज्बाती नज़्म और ज़ब्त, खुद आगाही और ज़हनी मामूल के बारे में मुसलसल बात करते हैं। वो वर्जिश, गौर व फिक्र और जज्बाती तंजीम को रोज़मर्रा के औजार के तौर पर इस्तेमाल करते हैं जो उन्हें शदीद दबाव में भी प्रस्कून रखते हैं। ये कोई इत्तेफाक नहीं कि उनका एक ठूस करियर, मुस्तहकम रिश्ते और एक काबिल तहसीन अवामी तस्वीर है। जज्बाती तौर पर मुतवाज़िन अफराद कुदरती तौर पर ज़्यादा काबिल एतमाद, ज़्यादा पैदावारी और ज़्यादा मुस्तकिल मिजाज बन जाते हैं। ये वो खूबियाँ हैं जिन्हें दुनिया सराहती है। रोज़मर्रा की ज़िंदगी में उसका इतलाक सादा तरीक़ों से शुरू होता है। हुदूद मुकर्रर करना इनमें से एक है। कितनी बार आपने ऐसी जिम्मेदारियां कबूल की हैं जो आपकी नहीं थीं, ऐसी गुफ्तगू जिसने आपको थका दिया, ऐसी महफिलें जिनसे आपकी तवानाई खत्म हो गई, सिर्फ दूसरों को मायूस करने से बचने के लिए। ये आम है क्योंकि ज्यादातर लोग नहीं कहने से डरते हैं, लेकिन हर गैर जरूरी हाँ आपको आपके रास्ते से मजीद दौड़ धकेल देती है। जब आप एहतिराम से नहीं कहना सीख जाते हैं तो आपकी तवानाई इन चीजों की तरफ वापस आती है जो वाकई अहमियत रखती हैं। एक और निकता ये है कि अपने जिस्म की देखभाल करना ज़हनी देखभाल का हिस्सा है। बहुत से लोगों को ये एहसास नहीं कि गलत खाना पीना, गैर फ़आल रहना और बहुत कम सोना ऐसा है जैसे आप अपने जज्बाती मैकेनिज़्म में रीत डाल रहे हों। आप जुमूद का शिकार हो जाते हैं, आपका सब्र खत्म हो जाता है, आपकी तौजा भटक जाती है और आप मौके गंवा देते हैं। ज़ाती देखभाल का मतलब लोगों को फिल्टर करना भी है। हर वो शख्स नहीं जो आपके साथ है आपकी हमायत कर रहा हो। और मार्क्स और एलिस कहा करते थे कि हमें दूसरों के रवैये से खुद को बचाना चाहिए, क्योंकि किसी दूसरे शख्स का किरदार हमारे अपने किरदार को तबाह नहीं कर सकता। जब आप जहरीले माहौल से दूर रहते हैं तो आपका जहन सांस लेता है, और जब जहन सांस लेता है तो तख्लीक करता है। इस सब को मजीद मजबूत करने के लिए आइंदा 7 दिन तक एक सादा चीलिंग आजमाएं। सुबह के पहले 30 मिनट के दौरान अपने सील फोन का इस्तेमाल महदूद करें। इस वक्त का इस्तेमाल सांस लेने, अपने दिन को मुनज़्ज़म करने, अपने जिस्म को हाइड्रेट करने और अपने ख्यालात का मुशाहिदा करने के लिए करें। ये छोटा सा अमल एक ज़्यादा मजबूत, ज़्यादा मरकूज ज़हन पैदा करता है, जो इस बात का इंतखाब करने की ज़्यादा सलाहियत रखता है जो वाकई आपको माला माल करता है। मार्क्स और एलिस ने इसरार किया कि एक इंसान की हकीकी दौलत उसमें है जो वो बरकरार रख सकता है जब उसके इर्द गिर्द सब कुछ बिखर जाए। तब भी उसका ख्याल था कि नज्म और ज़ब्त, सुकून और खुद पर काबू किसी भी सोने से ज्यादा बड़ी खुशकिस्मती हैं। और ये बात मानी खीज लगती है जब हम देखते हैं कि ज्यादातर लोग मौके क्यों गंवा देते हैं। काबिलियत की कमी की वजह से नहीं, बल्कि जज्बाती इस्तेहकाम की कमी की वजह से। ऐसी दुनिया में जहां हर कोई जल्दी करता है, मुआजना करता है, चढ़चढ़ाता है, भागता है और सोचे समझे बगैर रदामल जाहिर करता है, वो शख्स जो अपने जहन को तरतीब में रखता है कुदरती तौर पर नुमायां होता है। सवाल ये है, बहुत से लोग इसमें क्यों नाकाम रहते हैं? क्योंकि जदीद जिंदगी अजलत का एक फरेब पैदा करती है। पैगामात, डेडलाइंस, आरा, नोटिफिकेशंस और समाजी दबाव लोगों को मुस्तकिल चौकना हालत में धकेल देते हैं। और जब कोई चौकना हालत में रहता है तो जिस्म बका के मोड में चला जाता है। इस मोड में खुशहाली नहीं होती, सिर्फ थकन, सिर्फ जज्बात, सिर्फ पछतावे। मार्क्स और एलिस ने कहा था कि आपका ज़हन उन चीजों जैसा होगा जो आप खुद से दोहराते हैं,
और जब कोई शख्स अपने दिन ज़हनी तौर पर यह दोहराते हुए गुजारता है कि वो देर से है, कि वो काफ़ी अच्छा नहीं है, कि उसे दूसरों के साथ रहने के लिए जल्दी करने की ज़रूरत है, तो वो कुदरती तौर पर जल्दबाजी और तबाह कुन फैसले करता है। साइंस उसकी तस्दीक करती है जब पीए की तहकीक में ये जाहिर होता है कि ज़्यादातर जज्बाती फैसले उस वक्त किए जाते हैं जब ज़हन सीर होता है। दूसरे अल्फाज में, जो आराम नहीं करते वो ख़राब फैसले करते हैं, जो ख़राब फैसले करते हैं वो ख़राब जिंदगी गुजारते हैं। ज़ाती देखभाल की कमी इस चक्र को पैदा करती है। ज़रा सोचें कि कितने लोग ख़राब जज्बात को कम करने के लिए पैसा खर्च करते हैं और इसलिए नहीं कि उन्हें वाकई किसी चीज़ की ज़रूरत है, या कितने लोग सिर्फ अंदरूनी खालीपन को भरने के लिए ताल्लुकात में दाखिल होते हैं, या कितने लोग तबाह किन आदात जैसे निशे, बेख्वाब रातें, अधूरे वादे उनसे चमटे रहते हैं क्योंकि उनका जहन थका हुआ होता है और फौरी सुकून की तलाश करता है। लेकिन फौरी सुकून तकरीबन हमेशा एक भारी कीमत पर आता है। यही वजह है कि बहुत से करियर रास्ते में ही गुम हो जाते हैं। हम उन मशहूर शख्सियात और अवामी शख्सियात को देखते हैं जिन्होंने जल्दी शहरत हासिल की, लेकिन उसे बरकरार रखने के लिए जज्बाती ढांचे की कमी थी। ब्रिटनी स्पीयर्स मिसाल के तौर पर ने इतने शदीद और तवील दबाव का तजुर्बा किया कि उनकी जहनी सेहत इस हद तक खराब हो गई कि उन्होंने कई बरसों तक अपनी जिंदगी पर काबू खो दिया। ये जाहिर करता है कि जाती देखभाल की अदम मौजूदगी किस तरह इन लोगों को भी तबाह कर सकती है जो सबसे ऊपर नजर आते हैं। लेकिन जब जाती देखभाल मौजूद होती है, किस्मत मुकम्मल तौर पर बदल जाती है। जो लोग अपने जहनी मामूल की देखभाल करते हैं वो मुश्किल हालात में भी तरक्की करते हैं। ओपरा विनफ्री उसकी एक मिसाल है। वो एक इंतहाई तकलीफ द माहौल में पली बढ़ी थी, लेकिन गौर व फिक्र, मुतालिया, खामोशी और जज्बाती नज्म ज़ब्त की रोजमर्रा की आदत की बदौलत एक मजबूत जिंदगी बनाई। इस किस्म की जाती देखभाल न सिर्फ शफा देती है बल्कि रहनुमाई भी करती है। ये किसी भी शख्स को दर्द को ताकत में, अफरातफरी को तरतीब में और खौफ को हिम्मत में बदलने के काबिल बनाती है। किसी भी आम शख्स की रोजमर्रा की जिंदगी में ये बेहतर फैसलों में बदल जाती है। जब आप अपने जिस्म की देखभाल करते हैं तो आपका जहन बेहतर काम करता है। जब आप अपने जहन की देखभाल करते हैं तो आपके जज्बात मुस्तहकम होते हैं। जब आप अपने जज्बात की देखभाल करते हैं तो आपके ताल्लुकात बेहतर होते हैं। जब आप ताल्लुकात की देखभाल करते हैं तो दरवाजे खुलते हैं। जब दरवाजे खुलते हैं तो मौक़े पैदा होते हैं। जब मौक़े पैदा होते हैं तो खुशहाली आती है। ये एक कुदरती जंजीरी रदामल है और ये सब एक सादा सी चीज से शुरू होता है। अपने लिए वक्त निकालना। ये दिन का सामना करने से पहले 10 मिनट की सांस लेने की मुश्क हो सकती है। ये ख्यालात को मुनज़्ज़म करने के लिए अकीले चहल कदमी हो सकती है। ये जहनी बोझ को कम करने के लिए परेशानियों को लिखना हो सकता है। ये जज्बाती फैसलों से बचने के लिए हिफ्तावार अपने मालियात का जायजा लेना हो सकता है। ये इन वादों को नहीं कहना हो सकता है जो आपकी तवानाई को खत्म करते हैं। ये रात को गहरी नींद सोने के लिए अपना फोन बंद करना हो सकता है। जाती देखभाल पेचीदा नहीं है, बस उसे नजरअंदाज किया जाता है। जब आप उसे तरजीह देना शुरू करते हैं तो आपकी जिंदगी का महवर बदल जाता है। आप वाज़ेह तौर पर वो देखना शुरू कर देते हैं जो कभी मुबहम था। आप सुकून से फैसले करना शुरू कर देते हैं। आप तवानाई, वक्त और पैसा बचाना शुरू कर देते हैं। आप जज्बाती तौर पर अमल करने के बजाय हिकमत अमली से अमल करना शुरू कर देते हैं और ये तब्दीली हर चीज को बदल देती है। इस अमल को मजीद मजबूत करने के लिए एक सादा चीलिंग आजमाएं। आइंदा 7 दिन तक कोई भी अहम फैसला करने से पहले, चाहे कुछ खरीदना हो, किसी से बहस करना हो या कोई वादा कबूल करना हो, 3 गहरी सांसें लें और खुद से पूछें कि क्या ये अमल इस जिंदगी में हिस्सा डालता है जो आप चाहते हैं। ये 10 सेकंड का वक्फा आपको महीनों के पछतावे से बचा सकता है और शायद मार्क्स ऑरेलिस की तालीमात का सबसे ताकतवर हिस्सा यही है। जिंदगी कभी नहीं रखेगी ताकि आप जज्बाती तौर पर खुद को मुनज़्ज़म कर सकें।
मसाइल जाहिर होने की इजाजत नहीं मांगते, लोग आपके तैयार होने का इंतजार नहीं करते और दुनिया उस लिए सुस्त नहीं होगी कि आप थके हुए हैं। ताहिम एक चीज है जो हमेशा आपकी पहुंच में रहती है। आप कैसे इंतखाब करते हैं कि क्या होता है, उस पर रद्दामल जाहिर करें। मार्क्स ऑरेलियस ने कहा था कि जब हमें किसी बैरूनी चीज से परेशानी होती है तो दर्द खुद सूरत हाल से नहीं आता, बल्कि उस तशरीह से आता है जो हम उसके बारे में बनाते हैं। जब आप उसे वाकई समझते हैं तो सब कुछ बदल जाता है। आपको एहसास होता है कि आपको अमन हासिल करने के लिए दूसरों के रवैये को कंट्रोल करने की जरूरत नहीं, इस्तेहकाम हासिल करने के लिए मुस्तकबल को कंट्रोल करने की जरूरत नहीं, और जारी रखने के लिए जिंदगी के कामिल होने का इंतजार करने की जरूरत नहीं। काबू अंदर है और हमेशा से रहा है। बहुत से लोगों की सबसे बड़ी गलती ये है कि वो माहौल के बदलने, लोगों के बदलने या सूरत हाल के खुद ब खुद हल होने की तौक़ा करते हैं, लेकिन उनमें से कोई भी चीज मानी नहीं रखती अगर आप हमेशा की तरह बिल्कुल इसी तरह रद्दामल जाहिर करते रहें। मार्क्स ऑरेलियस रोजाना खुद से दोहराते थे कि हमें अपने जहनों पर अख्तियार हासिल है, वाकयात पर नहीं, और ये जमला कोई खूबसूरत इस्तिआरा नहीं है, ये जज्बाती बका की एक हकीकी हिकमत अमली है। जब आप सांस लेते हैं और सुकून से अपनी जिंदगी का मुशाहिदा करते हैं, वो मसाइल जिनका आप सामना करते हैं, रोजमर्रा के दबाव, लोगों की तवक्कात, तो आपको एहसास होता है कि दुनिया को ठीक करने की कोशिश करने से पहले आपको खुद से पूछने की जरूरत है, यहां क्या है जो अभी भी सिर्फ मुझ पर मुनहसर है। क्योंकि जब आप खुद को बदलते हैं तो आपके इर्द गिर्द की दुनिया भी उसके नतीजे में बदल जाती है। इसलिए नहीं कि वो बदल गई, बल्कि इसलिए कि आपने उसे मुख्तलिफ अंदाज में देखना और इस पर रद्दामल जाहिर करना शुरू कर दिया। और बिल्कुल उसी तरह एक शख्स नामुमकिन नजर आने वाली चीज को भी बदल देता है। और जब आप वाकई ये समझ जाते हैं कि तब्दीली अंदरूनी खामोशी से शुरू होती है, तो आपको एहसास होता है कि आपने जो बहुत से जवाबात तलाश किए थे वो हमेशा वहीं मौजूद थे, बस इस इंतजार में थे कि आप उन्हें ज्यादा ईमानदारी से देखने का फैसला करें। इस सम्मत में आपका हर कदम न सिर्फ आपकी जिंदगी को बदलता है, बल्कि आप के साथ चलने वालों के रास्ते को भी रोशन करता है। लिहाजा अगर ये मवाद आपके दिल को छू गया है तो उसे किसी खास शख्स के साथ शेयर करें जिसे आज ये अल्फाज सुनने की जरूरत हो सकती है। कभी कभी एक सादा सा पैगाम बिल्कुल वही हो सकता है जिसकी किसी को अपनी ताकत को याद दिलाने के लिए जरूरत होती है। अगली वीडियो में मिलते हैं।